सत्ता से बेदखल होने का जो दुख है, जो दर्द है, वो उनके मुखारबिंदों से प्रकट होता रहता है। यानी लंबे काल तक नीतीश जी के सहयोगी के रूप में आप लोग काम करते रहे तो मंगल राज दिखता था। आज सत्ता में जैसे गए नहीं है कि जंगल राज दिख रहा है। और विजय सिन्हा जी आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में वो भी शामिल रहे हैं। इतनी ही गड़बड़ी दिखती थी तो तब कोई कुछ नहीं क्यों नहीं बोलते थे। तो दर्शाता है कि इंटेंशनली वो लोग चाहते हैं किस तरह से सरकार की छवि जल्द से जल्द धूमिल की जाए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से चल रही है और बिहार की जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के चेहरे पर। नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उस गठबंधन को दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम सुरांग पांडे है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और महागठबंधन की सरकार पर लगातार भाजपा आरोप लगा रही है, कह रही है कि महागठबंधन की सरकार आते ही बिहार में जंगल राज आ गया है, जंगल राज 3 आ गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या बिहार में वाकई में जंगल राज आ गया है। क्या नीतीश कुमार ये देख रहे थे कि भाजपा के साथ कि काम नहीं कर पा रहे थे जंगल राज की तरह, इसलिए राजद के साथ चले आए। क्या वाकई में बिहार में जंगल राज आ गया है? देखिए, ये सारे बयान दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पॉलिटिकली कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सत्ता से बेदखल होने का जो दुख है, जो दर्द है, वो उनके मुखारबिंदों से प्रकट होता रहता है। इतने लंबे काल तक नीतीश जी के सहयोगी के रूप में आप लोग काम करते रहे तो मंगल राज दिखता था। आज सत्ता में जैसे गए नहीं है कि जंगल राज दिख रहा है। और विजय सिन्हा जी आरोप लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में वो भी शामिल रहे हैं। इतनी ही गड़बड़ी दिखती थी तो तब कोई कुछ नहीं क्यों नहीं बोलते थे। तो उस वक्त तो कुछ बोल नहीं पाते, बात सुनी नहीं जाती थी। यही तो ताज्जुब की बात है कि आप काम करने में जब अक्षम महसूस करते हैं खुद को तो कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, और आज जब विपक्ष में बैठे हैं तो बड़े बड़े प्रवचन कर रहे हैं। तो विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, सकारात्मक बातें करते तो हम लोग उनका वेलकम करते। लेकिन जिस तरह की नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, यह दर्शाता है कि इंटेंशनली वो लोग चाहते हैं किस तरह से सरकार की छवि जल्द से जल्द धूमिल की जाए। लेकिन आप मुगालते में मत रहिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से चल रही है और बिहार की जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, उसी का नतीजा है। कौशल विकास योजना पर उन्होंने सवाल उठाया है, कहा है कि जिन पर सीबीआई का केस है वो कौशल दे रहे हैं। देखिए, उस विभाग में वो मंत्री भी रहे हैं। अभी तो उन्होंने आरोप लगाए हैं, चीज़ों को हम लोग देखकर एनालाइज कर पाएंगे। सकारात्मक विपक्ष के रूप में अगर कोई भी व्यक्ति आरोप लगाता है तो सरकार तो हमेशा इस चीज़ के लिए ओपन है कि भाई जांच हो जानी चाहिए किसी पर भी। आपने देखा है कि कई बार सरकार ने वरीय पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करके नज़ीर पेश की है। आप लोग खुद इस बात के गवाह रहे हैं। लेकिन आरोपों में अगर तथ्य न भी हो, आरोप सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हों कि भाई सरकार की छवि कैसे खराब की जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। खैर, उनका काम है, वो करते रहें, वो इन चीज़ों को बढ़ावा देते रहें। लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि कहीं गड़बड़ी होती है तो उस गड़बड़ी के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति, और उसी नीति के तहत आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार का दूसरा नाम सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। आज विजय सिन्हा ने कहा कि सुशासन का राज हम लोग स्थापित कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को लगा कि वाकई में सुशासन का राज स्थापित हो जाएगा, इसलिए वो राजद के साथ चलेगा। अरे 2015 का चुनाव भूल गए हैं। नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उस गठबंधन को दिया है। और इनके साथ रहने से नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं या अपनी छवि के चलते हैं, यह देश की जनता और बिहार की जनता जानती है। यह नाम बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को दिया है, किसी पार्टी विशेष ने नहीं दिया है। जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के चेहरे पर है कि वो जब रहेंगे तो सुशासन का राज कायम रहेगा और आगे बिहार की प्रगति होगी। तो ये चीज़ें जनता के द्वारा दी गई हैं, इन पार्टियों के द्वारा नहीं दी गई हैं, तो इनको मुगालते में रहने दीजिए। आखिरी एक सवाल है, विजय सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि मैं तो नेता प्रतिपक्ष बन गया हूँ, ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो हम लोग तो बधाई दिए उनको, और हम लोग चाहते हैं कि वो सकारात्मक राजनीति का परिचय दें। इससे पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो बातें नेता प्रतिपक्ष को वो कहा करते थे, हमें उम्मीद है कि उन बातों पर वो अमल करेंगे। हालांकि लक्षण तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं, लक्षण तो बेचैनी वाले दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन वाले दिख रहे हैं, कैसे सरकार की छवि खराब करे उसके दिख रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी उनका प्रमोशन करती है कि और डिमोशन ही कर देती है।
बिल्कुल। तो ये हैं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।